हेलो दोस्तों, फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करते हैं। जैसा कि आपने पहले की वीडियो को अच्छे तरीक़ों से जाना है और समझा है, उसी प्रकार आज के वीडियो को आप बेहतरीन ढंग से बताने जा रहे हैं। आज का जो मेरा सेशन होगा बिहार की नदियों के बारे में, और बिहार की नदियों को क्रम से पढ़ेंगे, सीक्वेंस से, क्योंकि कई बार एग्ज़ामों में क्रम से सजाने के लिए दे देता है। तो आइए आज के वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें। और इस चैनल पर हम आपको पूरी तरह से बिहार के बारे में बताने जा रहे हैं। तो आशा करते हैं कि आप धीरज धर के पढ़ रहे होंगे और विश्वास के साथ बने होंगे। आइए सेशन को शुरू करते हैं बिहार के नदियों के बारे में। तो बिहार की नदी को जानने से पहले हम एक छोटा सा प्यारा सा एक बिहार का मैप लेते हैं। ये आपका बिहार का मैप है। ये आपका क्या है? बिहार का मैप है। आपको पता होगा कि बिहार में गंगा नदी महत्वपूर्ण नदी माना जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि गंगा नदी का उद्गम स्थल उत्तराखंड से निकलता है। गंगा नदी कहाँ निकलता है? कहाँ से? गंगा नदी उत्तराखंड से निकलता है। ये आपका उत्तराखंड है, उत्तराखंड। ये आपका उत्तराखंड है। उत्तराखंड से गंगा नदी निकलता है और यूपी होते हुए उत्तर प्रदेश होते हुए बिहार में प्रवेश करता है, इंटर करता है। ये आपका उत्तर प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया। ये आपका उत्तर प्रदेश हो गया। ये आपका बिहार हो गया। ये आपका क्या हो गया? बिहार हो गया। गंगा नदी उत्तराखंड से निकलता है। ये आपका गंगा नदी हो गया। कौन सी नदी? गंगा नदी। गंगा नदी देखिए, गंगा नदी उत्तराखंड से निकलता है, यहाँ से निकलता है और उत्तर प्रदेश होते हुए बिहार में इंटर करता है। बिहार में इंटर करता है और बिहार के दो भागों में गंगा नदी क्या करता है? बांट देता है। तो बिहार के बाद ये पश्चिम बंगाल में जाता है, थोड़ा झारखंड में भी जाता है। उसके बाद बांग्लादेश से होते हुए वह अरब सागर में अपने जल को क्या करती है? सॉरी, बंगाल की खाड़ी में अपने जल को क्या करता है? गिरा देता है। तो गंगा नदी के बारे में हम बिहार के बारे में सिर्फ जानेंगे। तो आपने इतना चीज़ों को समझा है, आशा करते हैं। हम देखेंगे कि गंगा नदी की लंबाई कितनी है। गंगा नदी की लंबाई कितनी है? गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? कुल लंबाई कितनी है? गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? यहाँ से लेके यहाँ तक की कुल लंबाई कितनी है? मतलब कहने का मतलब है कि उत्तराखंड से लेकर बंगाल की खाड़ी तक की उसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। कितना है? 2525 किलोमीटर है इसका। लेकिन अगर पूछे कि बिहार में इसकी लंबाई कितना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की इसकी लंबाई कितना है, तो बिहार में गंगा नदी की लंबाई बिहार में गंगा नदी की लंबाई 445 किलोमीटर है। कितना है? 445 किलोमीटर है। बिहार में गंगा नदी की लंबाई कितनी है? 445 किलोमीटर। यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लंबाई है 445 किलोमीटर है। कितना है? 445 किलोमीटर। उसके बाद गंगा नदी बिहार में कहाँ प्रवेश करता है और कहाँ एग्जिट करता है, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं।
हम आपको 3800 जिला के बारे में हम बताए थे। तो हम बताए थे यहाँ पर एक जिला है जिसका नाम था बक्सर। कहाँ है? बक्सर। बक्सर में एक जगह है चौसा। बक्सर में एक जगह है चौसा, वहीं पर गंगा नदी बिहार में प्रवेश करती है और एक कटिहार के पास यह एग्जिट करती है। कहाँ पर एग्जिट करती है? मतलब बाहर निकलती है। कहाँ पर? कटिहार के पास। तो आइए इसको भी देखते हैं। और गंगा नदी 12 जिला से होकर गुजरता है। कितने जिले से होकर? 12 जिले से। यहाँ से लेके यहाँ तक जो जिला है वो टोटल 12 जिला होता है। तो गंगा नदी कितने जिले से होकर गुजरती है? 12 जिले से होकर गुजरती है। तो आइए देखते हैं पॉइंट्स को कुछ। अगला पॉइंट्स क्या है कि गंगा नदी बिहार में कहाँ प्रवेश करती है? गंगा नदी बिहार में कहाँ प्रवेश करती है? कहाँ प्रवेश करती है? तो बक्सर में चौसा के पास। कहाँ? बक्सर में, बक्सर जिला में एक जगह है छोटा चौसा, वहाँ पर प्रवेश करता है। कहाँ? चौसा के पास। बक्सर में चौसा के पास ये प्रवेश करती है। और कहाँ निकलती है? कहाँ निकलती है ये भी देखते हैं। निकलता है कटिहार के पास। कहाँ पास? कटिहार के पास से क्या करता है? निकलता है। और कितने जिलों से होकर गुजरता है? तो 12 जिला से होकर गुजरता है। गंगा नदी, अगला पॉइंट बनाएंगे। गंगा नदी गंगा नदी बिहार के 12 जिले से प्रवेश करती है। बिहार के कितने जिले? बिहार के 12 जिला से प्रवेश होकर गुजरती है। बारह जिला से होकर गुजरती है। तो इतना पॉइंट्स का आपको ध्यान में रखना है। तो आशा करते हैं कि इतना सारा पॉइंट्स को आप अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। आइए आगे की नदियों को देखते हैं। इसको मिटाते हैं। अब आपको पता चल गया होगा कि बिहार में कौन सा नदी है? गंगा नदी। ये आप उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार में कौन सी नदी हो गया? गंगा नदी। तो गंगा नदी की सहायक नदियों के बारे में देखेंगे कि बिहार में कौन कौन सी नदी है जो गंगा नदी में आकर मिलती है। तो क्रम से देखेंगे। पहले क्रम से देखेंगे। एक नदी है जिसका नाम है घाघरा नदी। कौन नदी? घाघर नदी। एक नदी है जिसका नाम है घाघर नदी। ये निकलता है नेपाल से। कहाँ से निकलता है? नेपाल से निकलता है। नेपाल से निकलता है। नेपाल में एक हिमनद है जिसका नाम है मापचा चुंग हिमनद। कौन सा हिमनद? मापचा, मापचा चुंग, मापचा चुंग हिमनद से निकलता है। और ये बिहार में, ये बिहार में, ये बिहार में, ये बिहार में आकर, ये बिहार में आकर छपरा के पास, छपरा के पास अपना मुहाना बनाती है। तो इसमें लिखेंगे पहला पॉइंट में, इसका नाम है घाघर नदी। कौन नाम है? घाघरा नदी। घाघरा, घाघरा नदी नाम है। पहला नदी कौन हो गया?
पहले उत्तर बिहार की नदियों के बारे में देखेंगे, पहले उत्तर बिहार की नदियों के बारे में देखेंगे, उसके बाद दक्षिण बिहार की नदियों के बारे में देखेंगे। तो हम उत्तर बिहार की नदी को देख रहे हैं, चूँकि उत्तर में है तो उत्तरी बिहार, दक्षिण में तो दक्षिणी बिहार। उत्तर बिहार की नदियों के बारे में देखेंगे तो पहला नदी है घाघर नदी। क्रम से देखेंगे, सीक्वेंस से देखेंगे नदियों को, ठीक है। तो आइए, पहला नदी क्या है? घाघरा नदी। यहाँ पर बनाएंगे घाघरा नदी। घाघरा नदी, कौन नदी? घाघरा नदी। तो सबसे पहले इसका उद्गम देखेंगे। क्या देखेंगे? उद्गम। उद्गम मतलब जहां से ये नदी निकलता है। तो कहाँ से निकल रहा है? नेपाल से। कहाँ से निकल रहा है? नेपाल में एक जगह है, एक हिमनद है जिसका नाम है मापचाचुंग हिमनद। क्या नाम है? मापचाचुंग। तो वहां से निकल रहा है मापचाचुंग हिमनद। मापचाचुंग हिमनद से निकल रहा है। संगम कहाँ पर बना रहा है? संगम मतलब आके मिलना। संगम कहाँ पर बना रहा है? तो सारण छपरा के पास। सारण छपरा के पास आके अपना संगम बना रहा है। तीसरा पॉइंट है कि अब बिहार और यूपी, यहाँ पे यूपी ना था, बिहार और यूपी की सीमा बनाती है। लिखेंगे कि यह नदी बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती है। क्या बनाता है? बाउंड्री बनाता है। तो ये अगला पॉइंट ही हो गया। तो आपको इसमें 3 पॉइंट देखना है। घाघर नदी की अन्य नाम से भी जानते हैं उत्तर प्रदेश में। इसे यूपी में सरयू नदी के नाम से जानते हैं, उत्तर प्रदेश में सरयू के नाम से जानते हैं। इसका अन्य नाम है रामप्रिया नदी। नाम रामप्रिया नदी। दूसरा देविका नदी। देविका नदी। ये सारा पॉइंट्स आपको घाघर नदी में ध्यान देना है। तो पहला नदी के बारे में इतना ही कुछ जानना है आपको। अगली नदी के देखते हैं जिसका नाम है गंडक नदी। कौन सी नदी? गंडक नदी। तो आशा करती हूँ कितना आपको समझ में आ चुका है। अगली नदी की ओर चलते हैं। अगला नदी है गंडक नदी। गंडक नदी बाबू निकलता है कई सारी किताबों में अन्नपूर्णा श्रेणी नेपाल से निकलता है, या कई किताबों में देता है धौलागिरी। तो यह नेपाल से निकलता है, अन्नपूर्णा श्रेणी से नेपाल से निकलता है और पश्चिम बंगाल में पश्चिमी चंपारण में प्रवेश करता है। भैंसा लोटन से होते हुए ये आपका वैशाली में आके मिल जाता है। यहाँ पर एक जिला है वैशाली। वैशाली में एक जगह हाजीपुर। वैशाली में जगह क्या है? हाजीपुर। हाजीपुर में यह नदी आके मिलता है। कौन नदी? ये हो गया गंडक नदी। कौन नदी? गंडक नदी। कहाँ पर मिल रहा है? हाजीपुर में मिल रहा है। कहाँ से निकल रहा है? अन्नपूर्णा श्रेणी से। अन्नपूर्णा श्रेणी से निकल रहा है, जो कि आपका नेपाल में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? नेपाल में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? नेपाल में पड़ता है। पश्चिमी चंपारण से होते हुए, भैंसा लोटन से होते हुए हाजीपुर में आके वैशाली में ये नदी आपको मिल जाता है। तो आइए इसके बारे में देखते हैं, गंडक नदी के बारे में कुछ पॉइंट्स। गंडक नदी के बारे में कुछ पॉइंट्स को देखते हैं। तो पहले इसका उद्गम स्थल देखेंगे। उद्गम स्थल कहाँ से निकल रहा है?
ये नेपाल से निकल रहा है। कहाँ से निकल रहा है? नेपाल से निकल रहा है। अन्नपूर्णा श्रेणी से निकल रहा है। कहाँ से निकल रहा है? अन्नपूर्णा श्रेणी से। अन्नपूर्णा श्रेणी से निकल रहा है। दूसरा पॉइंट होगा कि संगम कहाँ पर बना रहा है। संगम स्थल देखेंगे, संगम स्थल वैशाली में हाजीपुर में मिला रहा है। वैशाली, हाजीपुर, हाजीपुर में मिला रहा है। तो आशा करते हैं कि इतने सारी नदियों के बारे में आपने जाना। दो नदी बताया, एक घाघरा, एक गंडक। अब चलते हैं बूढ़ी गंडक की ओर। कहाँ से? बूढ़ी गंडक की ओर। इसको मिटाते हैं। एक नदी है बूढ़ी गंडक, और बूढ़ी गंडक जो नदी है वो आपको सोमेश्वर श्रेणी यहाँ से निकलता है। सोमेश्वर श्रेणी से निकलता है और आपको खगड़िया के पास आके मिलता है। कहाँ पर? खगड़िया के पास। सोमेश्वर श्रेणी से निकलता है और खगड़िया के पास आके अपना मुहाना बनाता है। कौन सी नदी? बूढ़ी गंडक नदी। कौन सी नदी? बूढ़ी गंडक नदी। बूढ़ी गंडक नदी सोमेश्वर श्रेणी से निकलता है। पश्चिमी चंपारण की सोमेश्वर श्रेणी से निकलता है और खगड़िया के पास आकर अपना मुहाना को बना लेता है। तो कौन सी नदी हो गया? बूढ़ी गंडक नदी हो गई। घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बूढ़ी गंडक हो गया। एक नदी है जो नेपाल से निकलती है, उसका नाम है बागमती नदी। कौन सी नदी? बागमती नदी। बागमती नदी नेपाल से निकलता है और एक जगह है बेगूसराय, एक जगह है बेगूसराय, वहाँ पर आके अपना मुहाना को बनाता है। एक नदी है कमला नदी। कमला नदी भी नेपाल से निकलता है और अपना मुहाना जाकर बलान एक जगह है वहाँ पर अपना मुहाना बनाता है। एक नदी है कोसी नदी। कोसी नदी निकलता है नेपाल के गोसाई थान जगह से निकलता है और यह सुपौल, बिहार में सुपौल, यहाँ पर सुपौल के पास ये प्रवेश करता है और उसके बाद ये आके कटिहार में, कुर्सेला में आके, कटिहार एक जगह है, कटिहार जिला में एक जगह है कुर्सेला, वहाँ पर आके मुहाना बनाता है। और ये दोनों नदी इसकी सहायक नदी है। ये दोनों नदी किसका है? इसका सहायक नदी। यहाँ पर बेगूसराय है, बेगूसराय मुहाना बनाता है और उसके बाद जल लेकर कहाँ आता है? गंगा नदी में मिल जाता है। एक नदी है जिसका नाम है महानंदा नदी। कौन सी नदी? महानंदा नदी। ये किशनगंज में प्रवेश करती है और पूर्णिया कटिहार होते हुए कटिहार के पास अपना मुहाना बनाता है। तो हमने देखा कई सारी नदियों के बारे में। गंडक, घाघरा नदी, गंडक, बूढ़ी गंडक, ये हो गया बागमती, ये हो गया कमला नदी, ये हो गया कोसी नदी, ये हो गया महानंदा नदी। कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। कोसी नदी को क्या कहा जाता है? बिहार का शोक कहा जाता है। तो आशा करते हैं कि आज के उत्तरी बिहार की नदियों के बारे में आपने समझा। ये सारा नदियाँ गंगा की सहायक नदी है और गंगा में अपना जल को गिरा रही हैं। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नदी के पार्ट 2 में और दक्षिण बिहार की नदियों के बारे में जानेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।